नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हो चुका है और इस साल सेबी ने एसएमई आईपीओ के नियम में बहुत बड़े-बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसका असर हमें अपकमिंग एसएमई आईपीओज में देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेबी का कहना है कि इन नए नियमों से जो एसएमई आईपीओज होते हैं, उसके अंदर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। और जैसा कि सिनेरियो अभी देखने को मिला है कि कोई भी अनाप-शनाप कंपनी उठ के डायरेक्ट अपना एसएमई आईपीओ लेके आती है, ऐसे आईपीओ में थोड़ी-सी कमी होते हुए नज़र आएगी। एक-एक करके इन सारे नियमों को जान लेते हैं और अंत में आप बताइएगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको ये नए नियम कितने सही लगते हैं या कितने गलत। एसएमई आईपीओ के ये नए नियम कब से इम्प्लीमेंट होंगे, कब से इसका असर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट नियम आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला नियम निकल के आता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। जो भी एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 2 सालों के अंदर कंपनी का 1 करोड़ का एबिटा लेवल पे प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कंपनी को 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। इस नियम के चलते जिस कंपनी का बिजनेस एक्चुअल में चल रहा होगा, अच्छा खासा चल रहा होगा, 1 करोड़ जितना अगर कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है, ऐसे ही कंपनियों के आईपीओ आते हुए दिखेंगे। अनाप-शनाप लॉस मेकिंग जो बहुत सारे आईपीओज आ रहे थे, उनकी संख्या में कमी होते हुए दिखेगी। दूसरा नियम है ओएफएस से रिलेटेड, यानी ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड। सेबी के नए नियमों के हिसाब से अब जो भी एसएमई आईपीओ आएंगे, उसके अंदर ओएफएस का पार्ट 20% से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है, मान लो कि अगर कोई 50 करोड़ का एसएमई आईपीओ आ रहा है, तो उसके अंदर 20% का ही ऑफर फॉर सेल हो सकता है, यानी कि सिर्फ 10 करोड़ ऑफर फॉर सेल होगा। इस नियम के चलते बहुत सारे एसएमई आईपीओ हमने पहले देखे हैं, जो आते थे वो पूरे के पूरे ओएफएस होते थे, प्रमोटर अपना माल बेच के पैसा लेके गायब हो जाते थे। वो सारे ही आईपीओ कम होते हुए नजर आएंगे। और इसके अंदर एक और नियम देखने को मिल रहा है कि जो एक्सिस्टिंग अगर इसके अंदर कोई शेयर होल्डर होगा, तो वो ओएफएस के अंदर अपना 50% से ज्यादा स्टेक नहीं बेच पाएगा। अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे, तो मान लो कि एक 100 करोड़ का एसएमई आईपीओ आ रहा है, तो पहले नियम के हिसाब से उसके अंदर सिर्फ 20 करोड़ का ही ओएफएस होगा। और मान लो जैसे हम 4 पार्टनर्स हैं, हमारे पास 10-10 करोड़ के इसके शेयर पड़े हुए हैं, तो हम इसके अंदर 50% से ज्यादा अपना हिस्सा नहीं बेच सकते, यानी कि कोई भी प्रमोटर यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा हिस्सा नहीं बेच पाएगा। जैसा कि मेरे पास 10 करोड़ का स्टेक है, तो मैं ओएफएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 करोड़ का ही शेयर बेच सकता हूँ। उसी से जुड़ा तीसरा नियम भी देखने को मिलता है कि जो प्रमोटर होंगे, उनका फेस के हिसाब से लॉक इन रहेगा। जैसे कि अगर किसी ने ओएफएस के जरिए अपना स्टेक बेचा है, तो वो प्रमोटर 1 साल तक अपना 50% से ज्यादा स्टेक नहीं बेच पाएगा। जो बाकी का 50% रह गया है, वो 2 साल का लॉक इन रहेगा। यानी कि जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, मेरे पास 10 करोड़ के शेयर थे, तो ओएफएस में मैंने 5 करोड़ के बेच दिए। इसके बाद जो 5 करोड़ के रिमेनिंग शेयर है मेरे पास, उसमें से 50% यानी 2.5 करोड़ के शेयर मैं 1 साल के बाद ही बेच पाऊंगा, और जो बाकी का 2.5 करोड़ है, वो मैं 2 साल के बाद बेच पाऊंगा। उतने साल तक लॉक इन रहेगा। मैं जानता हूँ ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से रिवाइंड करके पीछे जाके वापस से समझ सकते हैं। इस नियम के हिसाब से जो प्रमोटर है, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, और ऐसे ही कंपनी बना के सिर्फ अपना स्टेक बेच के पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा सेबी का मानना है। चौथा नियम सबसे जरूरी नियम देखने को मिलता है, क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड। अभी आप जो एसएमई आईपीओ में लगभग 1 लाख, सवा लाख या 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट अप्लाई करते थे, अब वो लिमिट बढ़ के 2 लॉट होने वाला है, यानी कि लगभग आपको 2 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में अमाउंट चाहिए रहेगा। इस नियम के हिसाब से जो एसएमई आईपीओ में स्पेकुलेशन चल रहा था, लोग सिर्फ सट्टा लगाने के हिसाब से एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते थे, उसके अंदर कमी होते हुए नजर आएगी, और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो ही इन आईपीओ में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। वैसे भी अगर 1 सवा लाख का अमाउंट होता था, तो कोई ना कोई रिटेल इन्वेस्टर्स इधर उधर से जुगाड़ करके वो पैसे लगा ही देता था। पर अब जब 2.5-3 लाख, 4 लाख की बात होगी, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में लोग 2 से 3 बार सोचेंगे। मैं जानता हूं कि ये नियम सबसे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि आप में से कितने ही लोग होंगे जो सिर्फ 1 सवा लाख का जुगाड़ करके एसएमई आईपीओज में धड़ल्ले से अप्लाई कर देते थे, पर अब वो लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पांचवा नियम आईपीओ के फंड के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। अब अगर कोई भी एसएमई कंपनी आईपीओ के जरिए अपना पैसा जुटा रही है, तो उन पैसों का इस्तेमाल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की या प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी के लोन रीपेमेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि बहुत सारे जो आईपीओज आते थे, एसएमई आईपीओज, उनका मेन लक्ष्य कर्जे का रीपेमेंट करना होता था, और कहीं ना कहीं से अगर देखें तो वो कंपनियां प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड किसी फैमिली या फ्रेंड्स की कंपनी देखने को मिलती थी, जिससे पैसा सीधे उनकी जेब में इनडायरेक्टली चला जाता था। उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगते हुए नजर आ सकती है। इसके साथ ही एक सेंटेंस जो हर आईपीओ में देखने को मिलता था, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, नए नियमों के हिसाब से ये भी क्लियर कर दिया गया है, एसएमई आईपीओ का जो भी साइज है, उसका सिर्फ 15% या 10 करोड़, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, सिर्फ उतना ही अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर आईपीओ लाने के एक्सपेंडिचर और कंपनी से जुड़े मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब आते हैं। छठा नियम निकल के आता है कि जो आईपीओ के पेपर होते हैं, डीआरएचपी होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नए नियमों के हिसाब से जिस भी एसएमई कंपनी का आईपीओ खुल रहा है, उसको अपने डीआरएचपी को
21 दिनों तक पब्लिक के लिए अवेलेबल रखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के अंदर आईपीओ के एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है वहां पे एक क्यूआर कोड भी देना पड़ेगा, जिससे लोग और पब्लिक आसानी से कंपनी के डीआरएचपी और आईपीओ की डिटेल्स को जान सके। और पूरे 21 दिनों तक पब्लिक रिव्यू के लिए रखा जाएगा। इस नए नियम के हिसाब से जो भी डीआरएचपी है, अगर उसके अंदर कोई जानकारी ऊपर नीचे होती है तो पब्लिक उसके सामने कंसर्न या ऑब्जेक्शन उठा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हमने 2 ऐसे आईपीओ भी देखे जो आईपीओ सब्सक्राइब भी हो गए, पर उसका पैसा लोगों का काफी दिनों तक अटका रहा। एक था ट्रैफिक सोल का आईपीओ और दूसरा C2C एडवांस सिस्टम का आईपीओ। 7वां नियम देखने को मिलता है कि अब जो एसएमई कंपनियां होगी वो उनका माइग्रेशन मेन बोर्ड कंपनियों में कम होगा। पहले कुछ ऐसे नियम थे कि अगर कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत है, उसको ज्यादा पैसा उठाना है, तो अगर उसका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है तो कंपनी को मेन बोर्ड सेगमेंट में लिस्ट होना पड़ेगा। और इन नए नियमों के हिसाब से अगर वो सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशन को फॉलो करता होगा तो भले ही कंपनी को अगर ज्यादा पैसे भी जुटाने हैं तो वो एसएमई सेगमेंट में रह के ही ज्यादा पैसे जुटा सकती है। एसएमई कंपनी को मेन बोर्ड सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। इससे भी जो जेन्युइन एसएमई कंपनियां हैं जो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, उनका बिजनेस को बहुत आसानी होगी। 8वां नियम देखने को मिलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर से, यानी कि प्रमोटर है उनके फैमिली ट्रांजैक्शन, उनके फ्रेंड वगैरह के ट्रांजैक्शन, उस पे से भी अब थोड़ी और ज्यादा सख्ती बरतेगी। इस नए नियम के हिसाब से जो भी प्रमोटर कंपनी का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, उधर घुमाते फिराते थे, वो कम होते हुए नजर आएंगे। और लास्ट नियम निकल के आता है कि एसएमई आईपीओ में भी अब जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में रिटेल कैटेगरी और एनआईआई यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी अलग से देखने को मिलती है, एसएमई आईपीओ के अंदर भी अब वो देखने को मिल जाएगा। एसएमई आईपीओ में अब 1/3 एप्लीकेशन 10 लाख या उससे कम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए रखा जाएगा और 2/3 जो हिस्सा है वो 10 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। 10 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टरों को हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहा जाता है। जनरली मेन बोर्ड आईपीओ में हम उनको बिग एचएनआई के तौर पे जानते हैं। इसके साथ ही जो एसएमई आईपीओ होता है उसके अंदर मिनिमम 200 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। पहले ये नंबर सिर्फ 50 था। तो इस नियम के हिसाब से जो मेन बोर्ड आईपीओ वाले इन्वेस्टर्स है वो भी अच्छी खासी तरीके से अब एसएमई आईपीओ के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये थे सेबी के नए एसएमई आईपीओ से रिलेटेड सारे नियम। आपको इन नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा असरकारक लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरी पर्सनली बात है तो मुझे ये जो 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, ये नियम सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। और उसके साथ साथ 9वां नियम जो एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर लिमिट बढ़ाई गई है 10 लाख प्लस वाली, ये 2 नियम मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल और असरकारक लगते हैं। साल 2024 के अंदर लगभग 247 एसएमई आईपीओ आए थे और उन्होंने कुल मिलाकर 10,000 करोड़ के आसपास का पैसा मार्केट से उठाया था। और ऑन एन एवरेज बात करें तो लिस्टिंग के समय 60% का लिस्टिंग गेन दिया था। आपको क्या लगता है इन नए नियमों से एसएमई जो आईपीओ होते हैं उसके अंदर असर दिखेगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब सबसे जरूरी चीज की बात करें कि ये नियम तो आ गए हैं, पर ये नियम इंप्लीमेंट कब से होंगे, ये नियम अमल में कब से लाए जाएंगे। तो देखिए ये नियम 19 दिसंबर 2024 से ही अमल में आ चुके थे। 11 मार्च के आसपास इन नियमों में थोड़े से और नियम ऐड होते हुए दिखे हैं। तो जो भी कंपनियां 19 दिसंबर के बाद अपना डीआरएचपी सेबी के पास सबमिट कर रही है एसएमई आईपीओ लाने के लिए, उन सारे ही आईपीओ के अंदर ये सारे नियम एप्लीकेबल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद एसएमई आईपीओ से रिलेटेड जो भी नियम है वो एकदम क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया है और आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और वैल्यूएबल रिसर्च करके एकदम सिंपल शब्दों में आपके सामने लाने का भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब आप वैल्यूएबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी और उसके अलावा पर्टिकुलर एक एक स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकली आपको स्टॉक के बारे में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे शेयर मार्केट और मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ इन दोनों ही सेगमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमने चैनल पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टॉक एनालिसिस वाली और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ की। उन दोनों ही प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको बहुत ही वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएगी। आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। आईपीओ के डिटेल्स के अलावा हम वहां पर किसी स्टॉक्स को अगर बड़ा कोई ऑर्डर मिल रहा है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ रही है जो स्टॉक को प्रैक्टिकली इंपैक्ट कर सकती है, वो सारी न्यूज सबसे पहले वहां पर शेयर करते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी हेल्प हो सकती है तो आप उसको ज्वाइन करके भी रख लीजिए। अभी हमारी यूट्यूब फैमिली सिर्फ 800 प्लस मेंबर्स की है और हम पिछले 5 महीने से ही यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट वैल्यूएबल है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने आईपीओ और स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिकली उनकी भी हेल्प हो सके। आप अगर इतना सपोर्ट हमें करते हैं तो ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।